लैंड जिहाद ये शब्द आपने खूब सुना होगा, इन दिनों चर्चाओं में भी बना हुआ है। लेकिन ये जिहाद होता कैसे है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसके बारे में शायद आपको विस्तृत जानकारी नहीं होगी। यदि नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी पूरे उदाहरण के साथ। आपको याद होगा कि उदयपुर, जो कि विदिशा जिले का एक पुरातात्विक गांव है, जहां पर परमार कालीन भगवान शिव का मंदिर है, इसी उदयपुर से एक मामला सामने आया था, जहां पर हजारों वर्ष पुराने एक ऐतिहासिक महल पर एक नवाब परिवार के द्वारा एक बोर्ड लटका दिया गया और घोषणा कर दी गई कि 1000 साल पुराना जो महल है वो निजी संपत्ति है। बोर्ड पर क्या लिखा था? खसरा नंबर 822। लेकिन उदयपुर सहित पूरे विदिशा जिले का आम जन जागरूक हुआ और इस महल को पुरातत्व विभाग के अधीन करवा के ही उन लोगों ने दम ली। ये तो था ऐतिहासिक इमारत पर कब्जे का मामला, लेकिन क्या आपको पता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले ये लैंड जिहादी आर्मी की जमीन को तक नहीं छोड़ रहे? ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आया है, जहां पर एक जमीन का हिस्सा आर्मी कैंट के लिए आवंटित कर दिया गया था, लेकिन उसके पास एक बड़ी मस्जिद बनी हुई है और अब वह मस्जिद दिन ब दिन विस्तार कर रही है, अपने क्षेत्र को फैला रही है। यहां पर बोर्ड लगाकर कब्जा किया जा रहा है। आप सोचिए कि कैसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाला मामला है। पूरा मामला क्या है वो विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। मामला गुना जिले से सामने आया है, जहां पर मिलिट्री के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर मस्जिद निर्माण होने के बाद विवाद शुरू हो गया है। मस्जिद के सामने की भूमि पर स्थानीय एक राजनीतिक व्यक्तित्व के द्वारा एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिस फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से इस सरकारी जमीन पर मस्जिद के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। पूरा मामला गुना जिले के हिंदू जागरण मंच ने उठाया है। मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ने ऐतराज जताते हुए मिलिट्री की भूमि को रिक्त करने का अल्टीमेटम भी जारी किया है। साथ ही उन्होंने तमाम दस्तावेज पेश किए हैं, जिन दस्तावेज में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस जमीन पर मस्जिद के द्वारा अवैध निर्माण और अवैध बोर्ड लटकाए जा रहे हैं, वह जमीन सरकार के द्वारा आर्मी कैंट के लिए आवंटित कर दी गई है। हिंदू जागरण मंच ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो हिंदू जागरण मंच आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने बताया है कि भूमि सर्वे नंबर 393 मिलिट्री के लिए आवंटित की गई थी। कागजों में 1.2 हेक्टेयर भूमि मिलिट्री के लिए आवंटित है, लेकिन अनुमति प्राप्त किए बिना ही भूमि मस्जिद बनाने के लिए कब और कैसे आवंटित कर दी गई, ये पूरा जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए, कैसे सरकारी अधिकारियों के द्वारा किस राजनीतिक संरक्षण के जरिए इस मस्जिद को ये जमीन वापस से निर्माण करने के लिए दे दी गई। गुना जिले में कैंट थाने के पीछे एक शासकीय भूमि जिसका रकबा क्रमांक 393 है, उसी रकबे में कैंट की जाम मस्जिद स्थित है। शेष शासकीय भूमि वहाँ खुली पड़ी हुई है। वहाँ एक टूर्नामेंट के माध्यम से, फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से उस ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की मंशा से उस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसके विरोध में आज हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन दिया है। हिंदू जागरण मंच ना खेल का विरोधी है, ना किसी मतपंथ संप्रदाय का विरोधी है, हम केवल और केवल अवैध कब्जों के विरोधी हैं। हिंदू जागरण मंच ने इस पूरे मामले में न केवल प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि क्षेत्र के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, क्योंकि जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है वह टूर्नामेंट महेंद्र सिंह सिसोदिया के संरक्षण में आयोजित किया गया है। हिंदू जागरण मंच ने बताया कि मस्जिद के सामने मिलिट्री के लिए आवंटित जमीन है, जिसे फेंसिंग लगाकर फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। फुटबॉल टूर्नामेंट पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दादा सागर सिंह सिसोदिया की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, जिस पर
पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा द्वारा मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि जिले में अप्रत्याशित रूप से रैली, धरना व आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए कलेक्टर के द्वारा धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 लागू करने पर भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से क्षेत्र में अचानक धारा 144 लागू करके हिंदू समाज की आवाज को दबाने का काम जिला प्रशासन गुना के द्वारा किया जा रहा है। तो पूरा मामला अब आप समझ गए होंगे कि कैसे सरकारी जमीन को भी जिहादियों के द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा। जहां कहीं उन्हें ऐसी जमीन दिखती है वे वहां पर एक बोर्ड गाड़ देते हैं और उसे वक्फ बोर्ड की जमीन या फिर मस्जिद की जमीन घोषित कर देते हैं। और ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी मिला होता है, जिसी के बलबूते पर वो इस तरीके के बड़े बड़े काम आसानी से कर लेते हैं। आपको यदि हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।